नमस्कार, नए तेवर नए अंदाज में आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। आज जिस पहली खबर से हम आपको खबरदार करने वाले हैं उसे देखकर पूरा देश दुखी हो जाएगा। ये अतुल्य भारत का सर झुका देने वाली खबर है जो हमारे पास अजमेर से आई। अजमेर में स्पेन से आए एक विदेशी जोड़े के साथ जिस तरह की हरकत की गई, बहुत दिल दुखाने वाली। वो 7,000 किलोमीटर दूर से भारत आए थे। लेकिन अब वो डर और दर्द लेकर भारत से जाएंगे। अजमेर में भगवान के साथ हैवानों का अत्याचार। पीछा किया, पत्थर मारा, फिर कपड़े फाड़ दिए। उनमें से एक लड़के ने एक लड़की का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करने की कोशिश कर रहा था, जब तक फिर वहां से भाग गए। अतुल्य भारत का सिर झुका देने वाली खबर। ये देश का दिल दुखा देने वाली तस्वीरें हैं जो राजस्थान के अजमेर से आई हैं। अजमेर में विदेशी टूरिस्टों को कुछ अपराधियों ने ऐसा टॉर्चर किया कि अब उन्हें भारत से डर लगता है। देश की परंपरा में अतिथि को भगवान माना जाता है, लेकिन आज अतुल्य भारत का सिर शर्म से झुक गया है। चंद्रशेखर शर्मा, अजमेर आज तक। हमारे देश में अतिथि को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन अजमेर में कुछ हैवानों ने मेहमान को भगवान क्या, इंसान भी नहीं समझा। अजमेर और पुष्कर के बीच एक विदेशी जोड़े से इस तरह की बेरहमी की गई जिसे बयां करना मुश्किल है। जिस विदेशी जोड़े के साथ ये घटना हुई उसे अब यहां एक पल भी रुकने में डर लग रहा है। अजमेर पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। What happened, Simon? Some girls tried to rape the boy. Some guys came and they tried to rape the girls. Where are these guys? Attacked us. Off, bro. I don't know. They're gone. Where are the girls? Where are they? The girls are safe. They are safe there. No, but the boys, where are they right now? They left, bro. They left. They went. They went. पत्थर मारकर साइमन का सिर फोड़ दिया। साइमन की पत्नी के कपड़े फाड़ दिए। साइमन के सिर से बहता खून आपको शर्म से पानी पानी कर देगा। हम तो मेहमान को भगवान समझते हैं, लेकिन अजमेर में तो इन्हें इंसान भी नहीं समझा गया। करीबन 5:30 बजे के आसपास वो इनके तरफ और बढ़े और इनका पीछा कर रहे थे, तो इन्होंने उनसे डर के वहां से भागे। तो उनमें से एक लड़के ने एक लड़की का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करने की कोशिश कर रहा था, जब तक फिर वहां से भाग गए। अजमेर में स्पेन से घूमने आए विदेशी जोड़े के साथ जो कुछ भी हुआ उससे ज्यादा शर्मसार कुछ और नहीं हो सकता। साइमन और उनकी पत्नी सोमवार की शाम को पुष्कर से 12 किलोमीटर दूर अजयपाल नाम की जगह पर घूमने गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो कुछ अपराधियों की दरिंदगी का शिकार बन जाएंगे। 4-5 अपराधियों ने विदेशी टूरिस्टों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। पहले तो ये अपराधी साइमन और उनकी पत्नी का पीछा कर रहे थे। जब विदेशी टूरिस्टों ने इन्हें टोका तो ये अपराधी उनको पत्थर मारने लगे। पत्थर लगने से साइमन का सिर फूट गया और खून निकलने लगा। इसके बाद अपराधी महिला टूरिस्ट को घसीट कर ले जाने लगे। महिला टूरिस्ट के कपड़े फाड़ दिए और बलात्कार की कोशिश की। अपराधी इन विदेशी टूरिस्टों का सामान भी लूट कर भाग गए। Boys, where are they right now? They left, bro. They left. They went. I had to leave him. You got the worst, right? I had to leave him, and I was so scared they were gonna f him up, man. I was so scared they were gonna. How many boys, bro? I had to leave Michael. 4. I had to leave Michael because I wanted to make sure. ये घटना सोमवार की शाम 4 से 5 बजे के आसपास की है। इसके बावजूद अपराधी बेखौफ थे। पीड़ित महिला टूरिस्ट की आवाज पर कुछ देर बाद वहां मौजूद कुछ टूरिस्ट और स्थानीय लोग दौड़कर पहुंचे। तब तक अपराधी जंगल से भाग चुके थे। पीड़ित महिला को बुरी हालत में अस्पताल ले जाया गया।
देखिए अभी तक तो वो इतना ओपनली हमारे से बात भी नहीं कर रहे, क्योंकि हम उनसे प्रयास कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की, और जो भी इसमें व्यक्ति इन्वॉल्व हैं उनके बारे में भी हम इन्फॉर्मेशन लेने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अभी वो खुल के बात नहीं कर रहे और अभी तक FIR भी देने से इनकार कर रहे हैं। हम दरिंदगी का शिकार हुए विदेशी टूरिस्ट इस वक्त सदमे में है। उनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हैं। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनके लिए ये पूरी घटना अंदर तक डरा देने वाली है। अपने को घटनास्थल पर कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और जिसके बेसिस पर जो मिसक्रिएंट्स हैं काफ़ी हद तक उन तक उनके बारे में जानकारी जुटाने में ज़िला पुलिस लगी हुई थी। पीड़ित विदेशी टूरिस्ट इतना डर गए हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई मामला दर्ज नहीं कराया है, लेकिन पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए IPC की धाराएं 147, 149, 307, 354 और 395 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आमतौर पर अजमेर और पुष्कर टूरिस्टों के लिए सुरक्षित माना जाता है, लेकिन ये घटना बड़े सवाल उठा रही है। अजमेर से चंद्रशेखर शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। अजमेर की यह घटना देश का सर झुका देने वाली है। सोचिए ये विदेशी पर्यटक जब अपने देश लौटेंगे तो भारत की कैसी छवि लेकर लौटेंगे। कुछ अपराधियों की वजह से राज्य के साथ साथ पूरा देश बदनाम हो जाता है। यहां पर आपके लिए विदेशी पर्यटकों के खिलाफ होने वाले अपराध के आंकड़े देखना भी जरूरी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के मुताबिक विदेशी पर्यटकों के खिलाफ अपराध के मामले में पहले नंबर पर दिल्ली है, जहां 2014 में 135 मामले सामने आए थे। दूसरे नंबर पर गोवा है, जहां 2014 में 66 मामले दर्ज हुए। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां 64 मामले सामने आए। चौथे नंबर पर राजस्थान है, जहां ऐसे 31 मामले दर्ज हुए। पांचवें नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां 25 मामले सामने आए। छठे नंबर पर बिहार, सातवें नंबर पर कर्नाटक का नाम है। आपको यह भी बता दें कि 2014 से पहले विदेशी पर्यटकों से अपराध का कोई आंकड़ा इकट्ठा किया ही नहीं जाता था। NCRB ने वर्ष 2014 से ही इन आंकड़ों को जुटाना शुरू किया है। इस मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से बात की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक पीड़ित विदेशी पर्यटकों के बैग को बरामद कर लिया गया है। हमारा मानना है कि कानून व्यवस्था की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों की होती है और सरकारों को चाहिए कि वो ऐसा सिस्टम बनाए जिससे इस तरह के अपराध न हो, और अगर ऐसे अपराध हो तो अपराधियों को तुरंत और कड़ी सजा मिले। सिर्फ विज्ञापन देकर चेहरे चमकाने से बात नहीं बनेगी। सिस्टम को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। थार के रेगिस्तान के बीच भी जुगाड़ मिल जाए तो ये राजस्थान है। राजस्थान सरकार का ये विज्ञापन देखकर कितना अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है। इसे देखकर आपने भी अपनी खुशियों के गुब्बारे में हवा भर ली होगी, लेकिन इस गुब्बारे में सुई चुभाने वाली बात भी सुन लीजिए। The boys, where are they right now? They left, bro. They went. I had to leave him, and I was so scared they were gonna him up, man. I was so scared they were gonna. How many boys, I friend? talked to the girls. I had to leave Michael. I had to leave Michael. साइमन और उनकी पत्नी के लिए राजस्थान टूरिज्म के चमकते विज्ञापनों का कोई मतलब नहीं। उनके साथ अजमेर के पास जो घटना हुई वो उन्हें अब डरा रही है। राजस्थान सरकार के विज्ञापनों में सच कहा गया है, राजस्थान जाने क्या दिख जाए। जीन को राजस्थान कुछ ऐसा दिखा। काश इस लाइन का सही मतलब उस विदेशी जोड़े ने भी समझ लिया होता जो अजमेर के पास कुछ अपराधियों की दरिंदगी का शिकार हुए। Where are these guys? हम ये नहीं कह रहे हैं कि राजस्थान असुरक्षित है,
लेकिन अजमेर जैसी घटनाएं दुख पहुंचाती है, देश का सिर झुका देती है। वो भी तब जब हमारे प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में घूम घूम कर भारत की मार्केटिंग करते हैं और हर जगह टूरिज्म की बात करते हैं। टूरिज्म के क्षेत्र में हिंदुस्तान दुनिया में $3 ट्रिलियन का व्यापार अकेले टूरिज्म में इंतजार कर रहा है। पूरे विश्व को आकर्षित करने की ताकत हिंदुस्तान में है। हमारे पास ऐसी विरासत है, जगत जब उसे देखता है तो चौंक जाता है। कानून व्यवस्था राज्यों की जिम्मेदारी है। चमकदार विज्ञापनों से राज्यों का चेहरा चमक जाता है, लेकिन सिस्टम को भी तो मेकओवर की जरूरत है ताकि अजमेर जैसी घटनाएं फिर ना हो। आज तक ब्यूरो। अजमेर जैसी घटनाओं से केवल छवि का नुकसान नहीं होता है, ये बात हमारे सिस्टम को भी समझनी होगी और लोगों को भी जिम्मेदार बनना होगा। टूरिज्म से भारत को कितना फायदा होता है और ये कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसका अंदाजा शायद आपको नहीं होगा। हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक साल 2015 में 80,16,000 विदेशी पर्यटक भारत घूमने आए। इससे भारत को 1,31,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। भारत में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक अमेरिका से आते हैं। इसके बाद ब्रिटेन, बांग्लादेश, रूस और कनाडा का नंबर है। अकेले ताजमहल को देखने के लिए हर साल औसतन 7 लाख विदेशी पर्यटक आते हैं। भारत ने पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए 150 देशों के लिए ई टूरिस्ट वीजा की सुविधा भी दी है। विदेशी टूरिस्ट की मदद के लिए भारत सरकार की 24x7 टूरिस्ट हेल्पलाइन 1800-111-363 भी मौजूद है। लेकिन ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाती हैं अगर इस तरह की कोई एक घटना सामने आ जाती है। हमारा मानना है कि अगर भारत सरकार टूरिज्म को लेकर इतना संवेदनशील है तो फिर सिस्टम अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझता। विदेशी पर्यटकों के साथ किसी भी तरह का अपराध हमारे देश को बदनाम करता है। ये बात देश के हर व्यक्ति को समझनी चाहिए। एनआईए अफसर के मर्डर से जुड़ी हुई बिजनौर में एनआईए अफसर मोहम्मद तंजील की हत्या मामले में पुलिस ने मोहम्मद तंजील के दोनों बच्चों के बयान दर्ज कर लिए हैं। बच्चे जब मीडिया के सामने आए, फुटवर्क करेक्ट। This is Kohli very big. Maintain this, huh? Hi, this is Kohli very